Hello everyone. So our topic for today is chapter number 14, Formation of State of Maharashtra. So till now we have seen कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था, right? But after then also there were formations of certain organizations, certain Congress party and certain states. So certain Congress party means what? Means certain parties, okay? So that is what we will see, that after India gained independence, there was a demand on large scale for the reconstructions of state on linguistic basis. लिंग्विस्टिक मतलब क्या? लैंग्वेज के बेसिस पे, कि जो भाषा में लोगों को, जहाँ पे लोग बात करते हैं उनका ग्रुप एक साथ होना चाहिए, वैसे मतलब फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिक। क्या अभी समझो एक प्लेस है जहाँ पे लोग हिंदी में ही बात करें, सो दैट शुड बी लाइक मोर पीपल शुड बी देयर, लाइक वहाँ पे बहुत सारे लोग होने चाहिए। फिर जो अगर मराठी है तो वहाँ पे वैसा। In Maharashtra, also the demand for state of Marathi-speaking people led to Samyukta Maharashtra movement from 1946 onwards. Through various changing circumstances, the movement progressed, and finally on 1st May 1960, the state of Maharashtra came to be. कि यहाँ पे भी वैसे ही हो गया था, जो अपना महाराष्ट्र था ना, वहाँ पे भी पहले लाइक 1960 के पहले इट वॉज ऑल मराठी पीपल, लाइक मराठी स्पीकिंग पीपल यहाँ पे मेजॉरिटी में थे, एंड इसीलिए उन्होंने मूवमेंट भी बनाया था विच वॉज संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट इन 46। एंड लेटर ऑन फिर बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ, एंड फाइनली 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। आपको पता है लाइक महाराष्ट्र दिन हम लोग 1 मई को बनाते हैं, बिकॉज 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुआ था महाराष्ट्र स्टेट का। नाउ बैकग्राउंड, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th century many scholars had begun to express the thoughts on unification of Marathi speaking people। कि 20th century से लोग क्या कर रहे थे कि सब लोग मेजॉरिटी में आ जाएंगे, जो मराठी स्पीकिंग पीपल है ना, दे शुड कम इन मेजॉरिटी। यूनिफिकेशन इज उनका भी एक ग्रुप बने, उनका भी एक यूनिटी बने। In 1911, the British government had to suspend the partition of Bengal। कि हम लोग ने देखा है पार्टीशन ऑफ बंगाल, हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि पार्टीशन ऑफ जो बंगाल था वो भी ब्रिटिशर्स ने नेग्लेक्ट कर दिया था, उसको परमिशन नहीं दिया था। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे उनकी गवर्नमेंट थी। On this background, N.C. Kelkar wrote the entire Marathi-speaking population should be under one dominion. In 1950, Lokmanya Tilak had demanded the reconstruction of a state based on language। के उस टाइम पे जब वो कैंसिल भी हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उस टाइम पे द एंटायर मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन शुड बी अंडर वन डोमिनियन। मतलब क्या? एक अंडर में ही होना चाहिए। कि इन्होंने बोला था, एनसी केलकर ने, उन्होंने लिखा था कि ऑल ऑफ दिस मराठी स्पीकिंग पीपल शुड बी अंडर वन डोमिनियन। एंड 1950 में लोकमान्य तिलक जी ने भी रिक्वेस्ट किया था कि एक पूरा स्टेट होना चाहिए जो लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड द इशू ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज मोर इम्पॉर्टेंट, हेंस दिस इशू रिमेन असाइड, राइट। कि पॉपुलेशन, स्पीकिंग वाइज, लैंग्वेज वाइज स्टेट होना उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या था? दैट इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स, एंड दैट इज़ वाई ये टॉपिक इतना उस टाइम पे नहीं चला, एंड उस टाइम पे उतना वर्क नहीं हुआ। कब की बात है ये? 1915 की। On 12th May 1946, in the Sahitya Sammelan at Belgaum, an important resolution regarding Samyukta Maharashtra was passed। Okay, फिर 1946 में भी ये जो हम लोग ने ऊपर देखा संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया था। क्या था वो अभी हम लोग देखेंगे। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद, on 28 July, Maharashtra Ekikaran Parishad was called at Mumbai. Shankar Rao Dev was its president. It passed a resolution that all Marathi-speaking region should be included in one state. This should also include Marathi-speaking regions of Mumbai, सेंट्रल प्रोविजंस एज वेल एज मराठवाड़ा एंड गोमंतक। ओके, कि उन्होंने क्या रेजोल्यूशन पास किया था कि जो सारे मराठी स्पीकिंग पीपल है वो एक ही अंडर आने चाहिए, एंड दैट शुड बी अंडर लाइक वन स्टेट, के एक ही स्टेट में सारे मराठी पीपल आने चाहिए। तो कौन कौन के रीजन्स के थे उस टाइम पे? उस टाइम पे जो मुंबई रीजन था वहाँ पे देयर वाज अ लॉट ऑफ मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन,
फिर पार्ट्स ऑफ मराठवाड़ा जो था वहाँ पे था, गोमांतक जो था वहाँ पे था. सो ऑल ऑफ दीज रीजन्स के लोगों को एक साथ मतलब बोला था कि एवरीवन शुड कम अंडर वन स्टेट. Dar Commission. On 17 June 1947, Dr. Rajendra Prasad, the President of Constituent Assembly, established the Dar Commission under the chairmanship of Justice S.K. Dar, the forming linguistic provinces. On 10th December 1948, the report of Dar Commission was published, but the issue remained unsolved. कि उन्होंने भी एक पास किया था रिजोल्यूशन के वापस फॉर्म लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनने चाहिए. पहले ऊपर वाले में हम लोग ने देखा कि एक अंडर स्टेट आना चाहिए, बट यहाँ पे ही वाज आस्किंग फॉर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के प्रोविंसेस होने चाहिए जहाँ पे पीपल ऑफ सेम स्पीकिंग लैंग्वेज होने चाहिए. बट अगेन ये जो इशू था वो अनसॉल्व ही रहा, उसको सॉल्व नहीं किया गया था. JVP कमेटी, 3 मिनिस्टर्स कमेटी. To study the condition of creating linguistic provinces, the Congress appointed a committee on 29 December 1948. It included Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sitaramayya. Okay, it is known by the initials of this member as JVP committee. तो ऊपर हम लोग ने देखा कि जो linguistic provinces बनने का जो टॉपिक था वो unsolved remain हो गया था कभी 47 में. तो एक ही साल बाद 48 में एक कमिटी बनाया गया था which were looking for these लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के क्यों ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस क्यों नहीं बनने, एंड वो सब देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी. एंड इस कमेटी के 3 मेन मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पठाभी सीताराम अय्या. एंड इनके इनिशियल्स जवाहरलाल नेहरू जी का J, वल्लभ भाई पटेल जी का V एंड पठाभी सीताराम अय्या जी का P. सो JVP करके इनका कमेटी का नाम दिया गया था. It is known by the initials of these members as JVP committee. The report suggested that Congress accepts the concept of linguistic state in principle, but the time was not proper for it. Severe response was seen throughout Maharashtra against this report. During that time, Senapati Bapat organized rallies for awakening of people. And कैसे उस टाइम पे लग भी रहा था कि नहीं, even Congress was supporting this concept of linguistic state, but the condition was not proper. People were not realizing it, and that is why many rallies were also removed. Many rallies were being undertaken so that people could understand के प्रोविंसेस बनाने का लॉजिक क्या था एंड क्यों सबको एक साथ अंडर स्टेट में लाना है. आचार्य आत्रे got past the proposal of Samyukta Maharashtra with Mumbai in the Mumbai Municipal Corporation. It got passed by 50 against 35 votes. Due to it, the desire that Mumbai should included in Maharashtra was proven. तो हम लोग ने पहले देखा कि उन्होंने क्या बोला, एक स्टेट बनना चाहिए जिसमें सारे मराठी पीपल आने चाहिए एंड पार्ट्स ऑफ मुंबई, मराठवाड़ा एंड गोमांतक भी आना चाहिए. तो आचार्य आत्रे जो थे उन्होंने मुंबई में एक रेजोल्यूशन पास किया था एंड उसमें क्या था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी. तो 50 में से 35 वोट्स मिले थे कि मुंबई शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड in this state of Maharashtra, and that is why for Mumbai be, if you see, it is a part of Maharashtra. Commission for Reconstruction of States. Government of India appointed a commission for reconstruction of states on 29 December 1953 under the chairmanship of Justice Faisal Ali. This commission presented their proposal on 10th October 1955. This proposal advocated for creation of bilingual Mumbai state. बायलिंगुअल मुंबई स्टेट. तो ये कमीशन क्या काम करता था कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टेट्स का देखता था. तो 29 दिसंबर 1953 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैज़ल अली ये बनाया गया था ना. इन्होंने कैसे अपना प्रपोजल भी प्रेजेंट किया 10 अक्टूबर को, उन्होंने 2 साल बाद प्रेजेंट किया. बट इनका काम क्या था, दे वर मेकिंग श्योर के क्रिएशन ऑफ बायलिंगुअल मुंबई स्टेट हो. व्हाट डू मीन बाय बायलिंगुअल स्टूडेंट? लिंगुअल मतलब क्या, लिंग्विस्टिक एक लैंग्वेज, और बाय मतलब क्या, 2. सो दे वर मेकिंग श्योर कि एक ऐसा स्टेट बने मुंबई जहाँ पे दोनों भाषा में बात किया जाए. बायलिंगुअल इज 2 लैंग्वेजेस.
Nagpur Pact. Marathi people of all regions should resolve to make one state was the purpose of signing the Nagpur Pact in 1953. According to this pact, Samyukta Maharashtra was formed, including Western Maharashtra and Vidarbha along with Marathwada. In 1956, as per the amendment of the Constitution, Article 371(2) was included in it. तो नागपुर पैक्ट का मेन रीज़न क्या था? That Marathi people of all regions should resolve to make one state for this purpose. कि जो सारे रीजन्स में मराठी स्पीकिंग लोग हैं वो एक ये महाराष्ट्र स्टेट के अंडर आने चाहिए. एंड यही एक मेन रीज़न था कि नागपुर पैक्ट साइन किया गया था. नाउ नागपुर पैक्ट में कौन कौन से रीजन्स इंक्लूडेड थे? तो वेस्टर्न महाराष्ट्र मतलब क्या? विदर्भ एंड मराठवाड़ा रीजन्स इंक्लूडेड था एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र. Yeah, according to the Nagpur Pact, assurance was given regarding equitable financial provision for development work, ample financial for technical and vocational education, provision of state government service in particular regions in accordance with the population, and assembly session once in a year should be held in Nagpur. तो ये पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या इनका ऑब्जेक्टिव्स था या क्या दे मेड श्योर कि क्या क्या चीज़ें होगा? सो दे वुड गिव फाइनेंशियल प्रोविज़न फॉर डेवलपमेंट वर्क के कोई भी डेवलपमेंट का काम करना है तो फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे. फिर वोकेशनल एजुकेशन, जो वोकेशनल इज़ अगेन स्पीकिंग, तो पढ़ाई मतलब किसी को बोलने के लिए या बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, उसके लिए भी कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए रहेगी तो ये वो लोग प्रोवाइड करेंगे. प्रोविजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज इन पर्टिकुलर रीजन्स के कोई रीजन्स में जो गवर्नमेंट का सर्विसेज है वो दिया जाएगा. एंड ऑल ऑफ दीज वर एंड वंस इन अ ईयर एक असेंबली हेल्ड की जाएगी. सो ऑल ऑफ दीज वर द अश्योरेंस के ये अश्योर किया था कि नहीं ये होएगा. कहा किस में अश्योर किया था? नागपुर पैक्ट में. The struggle of Marathi-speaking people for formation of Maharashtra with Mumbai had begun. A huge meeting was held on Kamgar Maidan in Mumbai. At that time, Shankar Rao Dev said, "We will oppose the separation of Mumbai from Maharashtra up to one last breath." The emotions and demands of the people took the form of public agitation. Women also spontaneously started participating in it. सुमातीबाई गोरे, इस्मत चुगताई, दुर्गा भगवत, तारा रेड्डी, चारुशीला गुप्ते, कमलाताई मोरे, सुल्ताना जोहारी एंड मैनी सच वुमेन्स टुक पार्ट इन दिस एजिटेशन. ओके, तो अभी बहुत सारा ये हो रहा था कि मुंबई को लेना चाहिए या नहीं फॉर्मेशन में महाराष्ट्र में, एंड बहुत सारा केओस हो गया था. एंड दैट इज़ वाई अ ह्यूज मीटिंग वाज हेल्ड इन कामगर मैदान जो है मुंबई में, वहाँ पे हेल्ड किया गया था. वाई? बिकॉज स्ट्रगल ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल मतलब क्या था बेसिकली कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था कि घुसने चाहिए क्या नहीं, ये लोगों को मुंबई में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, मुंबई को महाराष्ट्र में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं. एंड शंकर राव सेड कि उन्होंने, जो शंकर राव देव थे, उन्होंने बोला कि मुंबई वी विल अपोज द सेपरेशन ऑफ मुंबई फ्रॉम महाराष्ट्र अप टू आवर लास्ट ब्रेथ, कि हम लोग मुंबई को दूर होने ही नहीं देंगे महाराष्ट्र से, और अगर किसी ने ये ट्राई किया तो हम उसको अपोज करेंगे, हम उसके अगेंस्ट मतलब हम उसको करने नहीं देंगे. एंड जैसे उन्होंने ये बात बोली, इट बिकम अ पब्लिक एजिटेशन, लोगों को इम्पोर्टेंस पता चलने लगा. एंड देन एवरी वन स्टार्टेड taking part in this agitation. It's called like a movement. सब इसमें पार्ट लेने लगे हैं. नाम तो हम लोग ने सबके देखे. Also women also took part in this agitation. On 7th November 1955, there was a meeting of labours. Various labor organization, communist, Praja socialist, peasants and worker party, Jana Sangh, etc. All these political parties participated in it. Comrade Shripad Amrut Dange, president over it. Here SM Joshi proposed a resolution that Samyukta Maharashtra with Mumbai and Vidarbha should be created. तो उन्होंने बेसिकली क्या हो गया, जो मीटिंग्स हुई लेबर्स के लिए, फिर बहुत सारे ऑल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, छोटे छोटे कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी सब आने लगे. एंड दैट इज़ व्हेन अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड दैट संयुक्त महाराष्ट्र विथ मुंबई एंड विदर्भ शुड बी क्रिएटेड. बिगिनिंग ऑफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, अभी जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है उसका बिगिनिंग.
Discontent among the Marathi speaking people was growing. A grand march led by Senapati Bapat was taken to Vidhan Sabha. Morarji Desai was the chief minister at that time. The government declared a ban. The police started lathi charge and used tear gas. On that evening, an open meeting was conducted at Kamgar Maidan with a mob of around 50,000. Comrade Dange guided the people. To accelerate the struggle of Samyukta Maharashtra movement on 21st November 1955, decision of one-day token strike was taken. क्या तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना बच्चा लोग? सी यहाँ पे क्या बताया ऊपर हम लोग ने देखा 1960 में महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ. ये सारा जो अभी हम लोग स्ट्रगल देख रहे हैं वो 1960 के पहले का स्ट्रगल है. 21 नवंबर 1955 को डिसीजन लिया गया था कि वन डे का पूरा स्ट्राइक होगा. ये महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेशन के पहले का स्ट्रगल है कि जो लोगों ने डिसाइड किया था कि एक मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी बनाएंगे. तो उसमें क्या हो रहा था उसका स्ट्रगल है. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. कि पहले आप लोगों को लगेगा अरे हम लोग ने तो देख लिया महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हो गया था फिर ये सब झगड़ा क्यों हो रहा है. नहीं, ये 1960 में महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म हुआ बट ये उसके पहले का क्या सिचुएशन था वो बता रहे हैं. Okay, so in the previous chapter I was telling you all that don't get confused कि मैम महाराष्ट्र स्टेट तो बन गया था तो अभी लोगों के बीच में डिसकंटेंट क्यों था. We are talking about 1955 as you see in the content over there. In 1955 में डिसकंटेंट लोगों के बीच में बढ़ गया था. Now people were more of angry कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि why formation of state is not happening and that is why discontent was there among people. फिर पीपल अग्रेसिव हो गए तो लाठी चार्ज हुआ, फिर टीयर गैस भी यूज़ हुआ. एंड देन देयर वाज अ मीटिंग विच वाज हेल्ड एट अगेन कामगार मैदान इन मुंबई विच इंक्लूडेड 50,000 पीपल. एंड टू एक्सिलरेट दिस संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट 21 नवंबर को 1955 में भी एक डिसीजन लिया गया दैट टोटल स्ट्राइक कंडक्ट होगा वैसा. ठीक है. नाउ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र समिति. The issue of the demand of Marathi speaking people started becoming complicated. कि अभी ये इशू और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा था कि क्यों अलग सा स्टेट बन नहीं रहा है. Discontent spread throughout the state. On 6 February 1956, a meeting was conducted under the chairmanship of Keshav Rao Jede and Tilak Samarak Mandir in Pune. The Samiti declared its executive council. Comrade Shiprad Amrut Dange as the president, Dr. T.R. Naravane as vice president and S.M. Joshi as general secretary were selected. तो again एक meeting held किया था उसमें meeting you can say or organization you can say जिसमें सारे discussions हो रहे थे. And all of these like president elect किया था अंदर लोग elect किए थे. माधु GT मदखोलकर, आचार्य PK आत्रे, मधु दंडावटे, प्रबोधनकर, केशव ठाकरे, YK सौनी played important role in establishing this समिति. So these were the people जिनका बहुत great contribution था in the establishment of this समिति. At the same time, Senapati Bapat, Kranti Singh Nana Patil, Lalji Pendse, Ahilyabai Rangnekar contributed immensely to the Samyukta Maharashtra movement. They spread the movement to rural parts of India. So they even contributed कि ये जो movement है ये एकदम rural areas तक भी पहुँचे so that वहाँ के लोगों का भी contribution मिले and वो लोग भी actively participate करें. When it was clear that Mumbai will not be included in Maharashtra at that time aroused a huge public agitation. In this movement, 106 people became martyrs in the firing opened by the state government. Martyrs समझते हैं कि जो अपना जान का कुर्बानी दे देते हैं. तो जब पता चला था लोगों को कि मुंबई को महाराष्ट्र का पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे तब लोगों के बीच में डिसकंटेंट बढ़ रहा था. बिकॉज मुंबई एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल महाराष्ट्र स्पीकिंग मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी के मतलब मराठी स्पीकिंग पब्लिक थे. एंड इफ उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे महाराष्ट्र में देन अग्रेसिव एंड डिसकंटेंट तो लोगों के बीच में बढ़ना ही है. एंड वापस तब भी एक मूवमेंट बनाया गया था जिसमें 106 पीपल ने अपना जान का कुर्बानी दे दिया.
in memory of 106 sons of Maharashtra who became martyr for the formation of Samyukta Maharashtra. The Hutatma Smarak was erected in Mumbai near Flora Fountain. फ्लोरा फाउंटेन अगर आप देखोगे अभी भी वो हुतात्मा स्मारक है जहाँ पे 106 लोगों ने जो अपना कुर्बानी दिया उनके लिए वो एक एज अ एक ऑनर ऐसे बनाया गया है. On 1st November 1956, bilingual Mumbai state came into existence. Bilingual जैसे हम लोग ने पहले डिस्कस किया, बायलिंगुअल मतलब क्या, एक स्टेट में जहाँ पे दो भाषा बोली जाती है वैसा. तो 1st November 1956 में मुंबई स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस के मुंबई को एग्जिस्टेंस मिला, महाराष्ट्र को नहीं बचा, महाराष्ट्र अभी बनना बाकी है. 56 में मुंबई को एग्जिस्टेंस मिला. लेटर इन 1957 लोकसभा, विधानसभा एंड मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस वर हेल्ड. संयुक्त महाराष्ट्र समिति गॉट ग्रैंड सक्सेस. दिस रिजल्ट मेड इट क्लियर दैट द वोटर्स वर अगेंस्ट बायलिंगुअल स्टेट एंड इन फेवर ऑफ संयुक्त महाराष्ट्र. तो संयुक्त महाराष्ट्र का क्या कहना था कि एक पूरा कमिटी वैसे बनना चाहिए जिसमें सिर्फ मराठी स्पीकिंग होना चाहिए, बट जो बाकी का जो दूसरा वाला था उनका क्या था कहने का, बायलिंगुअल. बट किसको ज़्यादा सपोर्ट मिला, संयुक्त महाराष्ट्र को, जिसमें ऐसा था बोलना कि पूरा स्टेट मराठी पीपल लोगों का ही बनना चाहिए. द अनवीलिंग ऑफ स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज माउंटेड ऑन हॉर्स ऑन प्रतापगढ़ was to be done at the hands of Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on 30th November 1957. At that time, Samyukta Maharashtra Samiti decided to make huge demonstration under the leadership of Bhai Madhavrao Bagil. Leaders like S.M. Joshi, N.G. Gore, Jayantrao Tilak, P.K. Adre, उद्धवराव पाटिल वेर ऑल प्रेजेंट. ओके, तो अभी क्या किया था, वो स्टैचू का जो अनईवनिंग मतलब वो स्टैचू का जो उद्घाटन बोलते हैं वो किसके हाथों करना था, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो उनके हाथों वो करना था. इसके लिए बहुत सारे लीडर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट थे. Leaders like Uddhavrao Patil were present. Severe demonstrations were made at Pasarni Ghat and Poladpur. The Samiti succeeded in making Pandit Jawaharlal Nehru aware of the conditions as well as of the sentiments of Marathi speaking people. तो ये मतलब ये क्या हो गया, ये जो कमिटी थी उनका मेन बोलना क्या था कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर है उनको भी पता चले कि what are the sentiments, what are the feelings of Marathi speaking people and why they want to create a group. The central government favored the making of Maharashtra due to the agitation led by Samyukta Maharashtra. तो हम लोग ने ऊपर देखा कि संयुक्त महाराष्ट्र they were क्वाइट सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग और एक कन्विंस करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को. उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फेवर किया कि ओके महाराष्ट्र का मेकिंग होएगा. एट दिस इंस्टेंस इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सपोर्टेड द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. तो जो प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंदिरा गांधी, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया. द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंटेड द टू लिंग्विस्टिक स्टेट्स महाराष्ट्र and Gujarat. In April 1960, the Parliament passed the Mumbai Reorganization Act, and according to this act, Maharashtra state was formed on 1st May 1960. ठीक है, तो अप्रैल 1960 में क्या हुआ बच्चा लोग, दो स्टेट को परमिशन मिला, गुजरात एंड महाराष्ट्र. दो स्टेट ऐसे रिकॉग्नाइज हुए, पर महाराष्ट्र का भी परफेक्टली फॉर्म हो गया 1st May 1960 को. ठीक है, तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस हार्ड वर्क एंड इस्टेब्लिशमेंट, मतलब हार्ड वर्क मतलब क्या, लोगों का कुर्बानी हम लोग ने देखा, 106 लोगों ने अपना जान दे दिया. तो ये सब लोगों के कुर्बानी के बाद फाइनली फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हुआ. At the dawn of 1st May 1960, in the special ceremony at Raj Bhavan on occasions of Labor Day, Pandit Nehru officially announced the formation of Maharashtra state. तो finally जैसे मैंने बोला 1st May 1960 को ऑर्गेनाइज्ड हुआ महाराष्ट्र स्टेट, एंड फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक सेरेमनी में उसको अनाउंस किया. Yashwantrao Chauhan accepted the responsibility as first चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कौन थे, यशवंतराव चौहान.
ठीक है. तो दैट इज़ हाउ द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र टेक्स प्लेस. पहले क्या हुआ, पहले कमिटीज़ फॉर्म हुए. पहले तो डिमांड हुआ कि ठीक है एक मेजॉरिटी स्पीकिंग है मराठी, तो मराठी से महाराष्ट्र कैसे फॉर्मेशन होना चाहिए. फिर उसमें क्या क्या डिसाइड हुआ, कौन कौन से प्लेसेस आएंगे, मुंबई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मराठवाड़ा रीजन्स हम लोग ने देखा. फिर कैसे मुंबई का पार्ट हुआ, मुंबई को कैसे, मुंबई का फॉर्मेशन हुआ. फिर मुंबई का फॉर्मेशन नहीं, मुंबई को कैसे इंक्लूड किया महाराष्ट्र में, वो आना चाहिए या नहीं डिबेट हुआ. फिर फाइनली मुंबई गिना गया. फिर 1 मई 1960 के एक महीने पहले 1 अप्रैल में 2 स्टेट्स बने अपने, गुजरात और महाराष्ट्र से बायलिंगुअल गिना गया. एंड फिर फाइनली 1 मई 1960 में अपना महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ. Okay, so I hope you have understood the chapter. So yeah, that is how we come towards the end. Exercise, as I always say, would be your homework. And yeah, that was it for today's session. We'll see you all in the next one. Till then, bye bye and take care. Bye.